हेलो स्टूडेंट, आज हम टेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और उसके हम ट्रिक्स को समझेंगे, कुछ फॉर्मूलेस को समझेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी करते चले जाएंगे, है ना। तो उनको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ इजी कुछ हार्ड, दोनों टाइप से। ही यूजुअली ब्लैंक टू स्कूल बाय बस। क्या क्या कह रहा है सेंटेंस कि वह जो है रेगुलर जो है बस से जाया करता है, यूजुअली। अब यहां पर जो वर्ड है हमारे पास में, जो कीवर्ड हम जिसको बोल रहे हैं वो यूजुअली है। तो यूजुअली ध्यान रखना, ये प्रेजेंट सिंपल का है। किसका है? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है जिसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट का है। तो इससे क्या होता है, तो यहां पर हमको क्या देखना होता है, हमको सबसे पहले देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, और वर्ब देखनी पड़ती है और ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर है उसका। इसमें एक खास बात होती है, क्या होती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या दिखेगा आपको? एस दिखेगा, ईएस दिखेगा या आईईएस दिखेगा। अब प्रश्न आता है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास में? ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी का नेम होता है, और साथ में ऐसा कुछ भी जो हमको बोध कराए, जो हमको मतलब जिसके जानकारी हमको लगे कि वो एक के बारे में बात कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर। ठीक, तो अब यहां पर हमारे पास में ही, सी, इट, नेम आ गया। इसके साथ में वर्ब में क्या जुड़ेंगे? एस, ईएस या आईएस। फिर उसके बाद में प्रश्न ये आता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या होगा भाई? तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब इज इट इज आएगी, जो मेन वर्ब रहती है वही की वही आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं करना, हमको इन दो पर ही काम करना है। अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब इन दो पर काम कर लिया तो सारा टेंस क्लियर हो जाएगा। टेंस इवन आपका वॉइस हो चाहे नरेशन हो, सारी चीजें अपने आप क्लियर होते चली जाएगी। बस आपको क्या पर ध्यान देना है? सब्जेक्ट और वर्ब पर, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अगर आपका अच्छा है तो भी काम हो जाता है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में, क्योंकि हमने कीवर्ड पकड़ा था यूजुअल, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो ये पकड़ लिया। इससे हमने ये पता कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ में वर्ब में कौन आ जाता है? एस, ईएस या आईएस। क्वेश्चन में क्या है? ही है, ही इसमें से आ रहा है हमारे पास में, मतलब वर्ब में हम क्या ढूंढेंगे? एस दिखेगा या तो ईएस दिखेगा या तो आईएस दिखेगा। तो हमको ईएस दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो आंसर हमारा बी हो गया। आपको पूरे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है ना। कीवर्ड देखा और आपका आंसर आ गया। लेकिन हर बार कीवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात का भी हमको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि दे ब्लैंक क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टिंग रेनिंग। ठीक, क्या बोल रहे हैं हम उसको कि दे ब्लैंक क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मतलब क्या हो गया इसका? दे ब्लैंक क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टिंग रेनिंग, जब वर्षा हो रही थी तब वो क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। हिंदी अर्थ से काम हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अच्छा, वैसे यहाँ पर वेन है, तो वेन है तो इसका सिंपल सा फंडा है, वेन से आपको ये समझना रहता है कि पास्ट की तरफ तो लेके जाएगा आपको। किसकी तरफ लेके जाएगा? पास्ट। अब देखो यहाँ पर आर प्लेइंग है और प्ले है, ये दोनों प्रेजेंट में यूज होती है। उसके बाद में प्लेड है, तो ये पास्ट की है और ये पास्ट की है, ये दोनों पास्ट की है। अब इसमें से कौन सा आएगा? तो दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। रहे थे बोला ना हमने। अब रहे अगर वर्ड आ गया, अगर हमारे जो क्या बोलेंगे उसको, हम जो अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं, अगर उसमें रहे अगर आ गया, चाहे हिंदी में हो चाहे सॉरी चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो, अगर रहे वर्ड आया तो आईएनजी वाला तो आना है उसमें। तो आईएनजी वाला हमारे पास में इसमें तो है नहीं, तो ये आएगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ब प्लेइंग। लेकिन इससे इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, उसको अच्छे समझते हैं। दे ब्लैंक क्रिकेट, अगर मैं प्ले लगा देता हूं, प्ले तो आना नहीं है क्योंकि पास्ट के सेंस में है। आर प्लेइंग भी नहीं आना है क्योंकि प्रेजेंट के सेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में है। ये कंटिन्यूअस के सेंस में, ये इंडेफिनेट वाला है ना, सामान्य वाला है। अब बात आती है हमारी वर्ब प्लेइंग की, कि वर्ब प्लेइंग और प्लेड में से क्या आएगा। तो प्लेड कब आता है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन इसमें वेन जुड़ा हुआ है। ठीक, जब पानी आ रहा था तब वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो रहे थे लाना है ना हमको,
तो रहे थे के लिए हमको कंटिन्यूअस तो यूज करना पड़ेगा। तो ये पास्ट में है जरूर, लेकिन इसका सेंस कंटिन्यूअस का नहीं है, जबकि इसका सेंस कंटिन्यूअस का है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर पर हम जाए, अगर इसके स्ट्रक्चर पर जाए तो अगर वेन दिखे आपको तो इधर वाज वर आईएनजी होना चाहिए। ठीक, तो वेन था हमारे पास में, इधर हमारे पास में वाज वर आईएनजी देखा हमने और डायरेक्ट आंसर लगा दिया, तो ये भी काम कर जाता है। लेकिन ये जो है आपको सेंस निकाल करके करना है, हर बार नहीं होगा ऐसा, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि वेन के अगर इधर साइड में अगर यूज कर रहे हैं हम तो वाज वर आईएनजी आएगा अगर ब्लैंक दिया है तो। ठीक, अगर उधर दिया है तो सेकेंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे के बात समझ में। और इसी का अपोजिट भी होता है, अगर इधर साइड में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो इधर ये आ जाएगा। ठीक, तो ये वेन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर वेन आता है तो हमको ये देखना है कि क्या आएगा। तो अभी देखो इसमें क्या हो सकता है, आप भूल भी सकते हो, अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ रही, लेकिन देखो ना जरा कि वेन के इधर साइड आ रही कि उधर साइड आ रही। तो देखो वेन के इधर साइड देखेंगे हम, पहले वेन के इधर साइड देखा तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसका काम तो हो गया। तो वैसे भी ये नहीं आना था, तो और एक तरीके से आपने समझ लिया। ठीक, तो फिर सामने क्या आएगा, तो सामने का हमने देखा कि आएगा। तो ये इधर उधर भी हो सकते हैं कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर की है मतलब स्टार्टेड इधर होता तो फिर वाज वर आईएनजी इधर साइड में होता। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले वर्ष की बात चल रही है। सी ब्लैंक हर ग्रेजुएशन, आने वाले वर्ष उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले वर्ष क्या हो जाएगा, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई इसमें, देखो कंप्लीट, कंप्लीट तो प्रेजेंट का सेंस हो गया, जबकि यहाँ पर क्या का सेंस आ रहा है, इसका इसमें सेंस आ रहा है हमारा फ्यूचर का सेंस। जो सेंटेंस है उससे हमारा जो सेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, फ्यूचर का। तो हमको फ्यूचर की तरफ चलना चाहिए। तो एक ये है और एक ये है, बाकी तो दोनों आएंगे नहीं। एक तो बी आ सकता है या तो डी आ सकता है। विल कंप्लीट का क्या मतलब हुआ, तो विल कंप्लीट हो जाता है हमारे पास में प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया और ये कौन हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब देखो यहां पर जो बात जो कह रही है, जो कही जा रही है बाय द नेक्स्ट ईयर, जो आने वाले वर्ष ब्लैंक हर ग्रेजुएशन, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा या हो जाएगा। ठीक है, तो बात हम कंप्लीट पूरे करने की चल रहे हैं कि हो तो जाएगा ही, मतलब ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब एक्शन कंप्लीट होने का सेंस आता है तो उस केस में हमको विल हैव कंप्लीटेड लगाना होगा। विल हैव आएगा उस सेंस में, क्या आएगा, विल हैव, जब कोई सेंस हमको पूरा होते हुए नजर आए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो समझ में आया ना क्वेश्चन में कि किस प्रकार से आंसर को बनाना है, हमको ऑप्शन को कैसे हमको एलिमिनेट करना है, ये हमको समझना होता है। तो कंप्लीट और हैज कंप्लीट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर के ये है नहीं, है ना। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का और ये है प्रेजेंट सिंपल का, तो दोनों ही नहीं आते हैं। अब आती है बारी इनकी कि फ्यूचर का सेंस भी दे रहा है, तो दोनों में से कोई तो आना चाहिए। अब ये क्यों नहीं आएगा और ये क्यों आएगा, तो इसके पीछे का कारण ये है, इसमें इनकम्प्लीट का सेंस रहेगा और इसमें कंप्लीट का सेंस रहेगा, है ना। फ्यूचर में होते हुए भी कंप्लीट का सेंस आएगा, जबकि फ्यूचर में तो कोई चीज कंप्लीट मान ही नहीं सकता है जब तक हो नहीं जाती। लेकिन इससे क्या लगता है हमको कि वो चीज उस वक्त तक हो जाएगी, ऐसा कार्य मतलब कोई भी काम उस समय तक हो जाएगा। हम डेडलाइन तय कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक ये काम हो जाएगा, तो उस सेंस में हमको विल हैव वाला ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आई ब्लैंक दिस मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी। देखो भाई यहां पर काम क्या बोल रहा है वो कि आई ब्लैंक दिस मूवी 3 टाइम्स, मतलब मैंने जो मूवी है 3 टाइम देख चुका हूं मैं, है ना, देख चुका हूं। शॉ नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, क्या बोल रहे हैं हम, चुका हूं। और चुके वाले सेंस में हैज हैव आएगा, विल हैव आएगा, है ना। उसके बाद में आएगा हमारे पास में हेड भी आता है, पर हेड कब आता है, चुका था के सेंस में आता है। और यहां पर ऑलरेडी से हमको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में, देख चुका हूं, है ना। तो ये प्रेजेंट के सेंस में बात कर रहा है
और यहाँ पर हेड सीन जो हमारे पास पास्ट के सेंस में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैव सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव सीन। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में जो हैव सीन है ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको क्या करना होगा, ये सारा अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो टेंस समझना होगा कि आपको टेंस अगर आते हैं तो आपको ये इजीली समझ में आने लगेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। टेंस के स्ट्रक्चर भी आपको याद हो तो भी काम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें हम, आई ब्लैंक दिस मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी, तो ऑलरेडी से हमको पता चल गया कि प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक, ये कीवर्ड हो गया। लेकिन 3 टाइम्स, अब 3 टाइम्स मतलब अभी चल रही क्या कहानी, नहीं चल रही, मतलब कंटिन्यूअस आईएनजी वाले आएंगे क्या, नहीं आएंगे। और वो काम कर चुका है उसको, तो कर चुका है ना, तो चुका है, जो हो चुका है उसके लिए हेव हेज ये आता है, मैं पहले बता चुका हूं, और हेड भी आता है। लेकिन कर चुका था का सेंस होता तो हम हेड वाला लगाते हैं, और यहां पर चुका है वाला सेंस है तो हम हेव वाला लगाएंगे, हेव सीन लगाएंगे, हेज या हेव। अच्छा हेव क्यों आया, तो हेव आया आई की वजह से, है ना। अगर ही सी इट और नेम दिखे इसके साथ में आएगा हेज, ठीक। और अगर आई वी यू और दे नजर आए आपको तो इसके साथ में आएगा हेव। ये बात समझ में आई क्या, आ गई होगी। अच्छा हेड की रही बात, हेड की, तो हेड दोनों सेंस में आता है, दोनों के लिए हेड यूज किया जाता है। बट हेड तब आएगा जब कोई काम था के सेंस में निकलेगा, यहां पर था का सेंस नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब यहाँ पर व्हाइल आया, देखो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि मैंने वेन का आपको बताया था कि वेन की इधर साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अवश्य आपको इधर जो है वाज वर्ब और आईएनजी नजर आएगा, ठीक। अब यहाँ पर है हमारे पास में व्हाइल, क्या है, व्हाइल। तो व्हाइल जब रहता है तब क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन समझेंगे। व्हाइल आई ब्लैंक डिनर द फोन रैंग, जब मैं डिनर कर रहा था द फोन रैंग, तो उसी बीच में फोन बजा, ठीक। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे कि मैं जब डिनर कर रहा था, रहा था, रहा था, तो रहा हूं क्या, नहीं। रहा आया तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि रहा वाले में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर सेंस रहा का निकलता है तो आंसर तो हमारा आईएनजी वाला आएगा। आंसर कौन सा आएगा, आईएनजी वाला। तो ये दो तो पहले ही हमारे कैंसल आउट हो गए। अब बचते कौन हमारे पास में, दो। तो अब रहा था का निकलेगा तो एम वाला लेंगे, और सॉरी रहा है का निकलेंगे तो एम वाला लेंगे, और था वाला निकलेगा तो वाज वाला लेंगे, वाजवर वाला लेंगे। अच्छा वाजवर कब, अब देखो वाजवर कब आता है, तो आई के साथ में तो ध्यान रहे कि वॉज ही आता है, ठीक है। बाकी के जो प्लूरल होंगे, प्लूरल मतलब मैं पहले वाले ऑप्शन में भी आपको बता चुका हूं कि प्लूरल का मतलब क्या है, मतलब आई वी यू और दे। तो आई वी यू दे है तो उनके साथ में वर आता है, पर यहां पर ये आई को छोड़ दिया जाता है इसमें से, क्योंकि आई के साथ में स्पेशली वॉज ही लगाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, कुछ कुछ चीजें जो है ध्यान ही रखनी पड़ती है इसमें। और यहाँ पर भी देखो वाइल के साथ में वही हुआ है, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म आई आ गई, तो और वाइल है, तो वाइल है तो यहाँ पर कौन आ गया, वॉज वर्ब और आईएनजी। देखो वॉज वर्ब में से वॉज आया, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट वाइल पर भी लागू हो रहा है, कौन सा वाला, वेन वाला, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, देखो सी ब्लैंक हर सिंस 2005, तो 15 है ना, 15 से 2015 से वो रह रहा है। लिव्स इज लिविंग, हैज लिव्ड और लिव्ड। देखो भैया यहाँ पर जो है ना सिंस देख करके जो गड़बड़ हो सकती है वो क्या होगी, तो सिंस देख करके हमको जो है ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पर सी लगा है तो हैज और होना चाहिए लिविंग, हैज बीन लिविंग होना चाहिए। तो देखो बात को समझो, यहां पर हैज लिव्ड दिया है, हैज तो दिया है, अब इसमें हैज नहीं है, इसमें इज लिविंग है, तो अब ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि सी ब्लैंक ईयर सिंस 2015, वह 2015 से वहां यहां रह रहा है, हम तो ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात को वहां पर समझना ये रहता है कि वह 2015 से रह रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 25 चल रहा है, तो 10 साल से रह रहा है ना, मतलब एक्शन वहां कंप्लीट भी हो रहा है। इस बात को भी हमको समझना होता है कि एक्शन कंप्लीट हो रहा,
अब एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो फिर क्या, तो एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो पहले बता चुके हम कि परफेक्ट में जाएगा वो, ठीक, कंटिन्यूअस में तो जाएगा नहीं, तो परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर परफेक्ट वाला ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है उसको हम देखेंगे। तो परफेक्ट में आपको बता चुका हूं कि हेज हे होता है, तो यहाँ पर हेज हे वाला एक ही ऑप्शन है और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आईएनजी वाला ऑप्शन ना लगा दे गलती से, ठीक है, इज लिविंग नहीं होगा, लिव्स तो होना ही नहीं है और लिव्ड भी नहीं होना, ठीक। तो हेज लिव्ड आ जाएगा, मतलब वो वहां 2015 से रह रहा है ना, रह रहा है ही निकलेगा इसका सेंस, है ना, ठीक। आगे, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, अब देखो यहां पर क्या आ गया, व्हेन आ गया, और व्हेन के जस्ट बाद में कौन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। द स्टेशन द ट्रेन, अब आप बोलोगे कि वॉज लिविंग आएगा, सर यहाँ पर आपने बताया था कि व्हेन के साथ में सेकंड फॉर्म रहती है, तो उधर दूसरे साइड में क्या हो जाता है, हमारे पास में क्या आ जाता है कि उसमें वॉज वर आईएनजी आ जाता है, लेकिन इसमें वॉज वर आईएनजी नहीं आएगा, ठीक। अब कारण समझो इसके साथ में क्या होता है, देखो, व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुंचे, दस कहां पर, स्टेशन पर, जब हम स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन ट्रेन जा रही थी तो बोलेंगे नहीं हो, ऐसा बोलेंगे क्या, ट्रेन जा रही थी, ट्रेन जा चुकी थी, है ना, बात समझ में आई क्या। तो यहां पर आता है हेड लेफ्ट, अब उसका मैं कारण बताता हूं, उसके लिए फॉर्मूला जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको कि वेन के इधर साइड में सेकेंड फॉर्म हो तो इधर वॉजवर आएगा। एक बात बताओ, क्या वेन, वेन यहां इसके पहले कुछ लिखा है क्या, नहीं, तो बात ही नहीं आती ना इस कॉन्सेप्ट की, ठीक। अच्छा, वेन के इधर सेकेंड फॉर्म होता तो इधर वॉज वर आईएनजी होता, तो भी हम मान लेते कि लगा देंगे हम, लेकिन वेन के इधर क्या सेकंड फॉर्म है क्या, नहीं, वेन के तो इधर साइड में सेकंड फॉर्म, अब इधर साइड में सेकंड फॉर्म है तो हमको इधर आगे देखना पड़ेगा, लेकिन आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो वॉज वर वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो ये बात याद रखिएगा, क्या याद रखोगे कि अगर वेन दिया हो, वेन दिया हो और वेन के बाद सेकंड फॉर्म दी हो और फिर उधर ऑप्शन पूछ रहा हो, उधर अगर बोला हो, तो वहां पर आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमको हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है, ठीक। तो आंसर क्या आएगा, हेड लेफ्ट आएगा। तो वेन के साथ में दो कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस को ध्यान रखें, दो कंडीशंस बता चुका हूं मैं, दोनों कंडीशन को आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कब कब उसमें हेड लगाना है और कब उसमें वॉज वर आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शन देकर के रखे थे, आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं वेन कीवर्ड लेकर, लेकिन वेन के दो कॉन्सेप्ट है, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। तो दो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हेड क्यों आ जाएगा अभी, तो हेड क्यों आ जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेन के जस्ट बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और यहां पर पूछ रहा है और बाद में पूछ रहा है, तो जब बाद में पूछ रहा है तो उस केस में क्या होना है, तो वहां पर ध्यान रखना है कि हमको हेड लेफ्ट है, इस बात को हम समझेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, देखो भाई क्या कह रहा है, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश होती है, कल की बात चल रही है, यदि कल बारिश होती है, वी ब्लैंक एट होम, तो हम घर पर क्या करेंगे, हम घर पर रहे थे, बिल्कुल नहीं, विल स्टे हम घर पर रहेंगे, हो सकता है, स्टेइंग क्या हम घर में रहेंगे, या हैव स्टेड, तो अब इसमें से क्या आएगा, देखो, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश होती है तो हम वी एट होम, वी स्टे, वी विल स्टे होम, हम घर पर रहेंगे, वी हैव स्टेड, अच्छा इसमें तो थर्ड फॉर्म लगी है ना, तो ये तो आना ही नहीं, वैसे ही खत्म हो गया है, ठीक, क्या आ जाएगा, विल स्टे। अब ध्यान देखना है, इफ वाली भी है, इफ वाली कंडीशन के साथ में जो है विल भी आता है, ध्यान रहे ऐसा, ये कंडीशन है टेंस की, है ना, इसके साथ में क्या आता है, विल वाला आ जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन में और भी कुछ हो सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा होता है विल वाला आ जाएगा, इसमें कहीं पर विल है ही नहीं, तो फिर आपको वही ध्यान रखना है कि बताया है कि इसके साथ में विल वाली कंडीशन बनती है ना, तो ये बात को आपको समझना रहता है कि क्या कर सकते हैं हम, है ना, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारे पास में 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन किस किस प्रकार से देखेंगे हम इसको, ही ब्लैंक टीवी व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम,
ये अगर आपने कंडीशन समझी होगी तो अपने आप समझ में आ गया होगा। वेन है, वेन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया? सेकेंड फॉर्म क्या आएगा? वॉज वर प्लस आईएनजी आएगा। ढूंढो, ही है तो ही के साथ में क्या लगना चाहिए? वॉज, कहीं पर होगा, ही की जगह पर है। देखो इतना आसान हो जाता है अगर आपके पास में कंडीशन या ट्रिक, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं आप, अगर इनका यूज किया जाए तो कितना आसान हो जाता है कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा कि ये क्वेश्चन कितने इजिली हो गया है ना। तो ये तरीके रहते हैं सॉल्व करने के, उसमें कुछ मेहनत ही नहीं लगी आपको। सी सेड दैट सी ब्लैंक द वर्क ऑलरेडी, यहां पर फिर से ऑलरेडी से हमको काय का सेंस आएगा? प्रेजेंट का आएगा। अब देखो प्रेजेंट का इसमें काम हो रहा है कि नहीं? सी सेड दैट, उसने कहा, सी सेड, अब यहां पर देखो उसने कहा था कि सी द वर्क ऑलरेडी, कि वह काम कर चुकी होगी। हैज फिनिश्ड आएगा। देखो फिनिशेस तो आना नहीं है, फिनिश्ड आएगा नहीं, हैज और हेड में से दोनों में से आंसर आना है। अब यहां पर क्या आएगा? सी सेड दैट, सी सेड दैट सी ब्लैंक द वर्क ऑलरेडी। अब यहां पर देखो ये चला गया तुम्हारा काय में, पैसिव वॉइस में, ठीक, टेंस का तो है लेकिन काय में चला गया? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चला गया तो इसका आंसर हमारे पास में जो होगा क्या हो जाएगा? हेड फिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड फिनिश्ड। अब देखो इसके पीछे रीजन समझ लेते हैं, है ना। सी ब्लैंक द वर्क ऑलरेडी, वह काम पहले ही कर चुकी होगी। उसने कहा कि वह पहले ही काम कर चुकी थी, होगी नहीं थी। अगर होगी बोलूंगा तो विल ढूंढना पड़ेगा हमको, लेकिन विल तो है नहीं और होगी का सेंस ही नहीं, क्योंकि वो बता रही ना, वह कह रही थी कि वह कार्य कर चुकी थी, वह कह रही थी कि वह कार्य कर चुकी थी, तो कर चुकी थी की बात चल रही ना, तो कर चुकी थी तो हेड फिनिश्ड आएगा। अच्छा, अगर हम उसको ऐसा बोलते कि वह कह रही थी कि वह कार्य कर चुकी है, तो गलत हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बात चल रही है पुराने समय की। अगर कोई व्यक्ति है वो बता रहा है किसी के बारे में, है ना, वो बता रहा है कि वो कह रही थी कि वो काम कर चुकी थी, ठीक है, मतलब आपने किसी ने क्वेश्चन किया वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो वो क्या बता रहा है सामने वाला? तो वो कह रही थी कि वो काम कर चुकी थी, मतलब वो काम कर लिया था उसने, ठीक है, वो काम पहले ही कर लिया था, ऑलरेडी भी लगा हुआ है कि वो काम पहले ही कर लिया था, ठीक। तो ऐसा उसको सेंस निकलेगा और हेड हम क्या लगाएंगे? फिनिश्ड लगाएंगे, तो हेज नहीं आकर के हेड आएगा, और ये दोनों तो आने ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? वी ब्लैंक टू द पार्क एवरी संडे। अबे सिंपल है, क्या आना चाहिए इसमें? वी क्या आएगा? गो टू द पार्क एवरी संडे, गोज टू द पार्क एवरी संडे, वेंट टू द पार्क एवरी संडे, गोइंग टू द पार्क एवरी संडे। तो देखो गोइंग तो बिना वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा नहीं, ठीक। अब रही बात वेंट और गो गोज, तो इसमें से ध्यान रहे आप कि आपका गोज क्यों नहीं आएगा, है ना। गोज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गोज में आपको पहले बता चुका हूं कि ही, सी, इट या किसी नेम के साथ में वर्ब में एस, यस या आईएस लगता है। अब इसमें तो लगेगा नहीं, काय में नहीं लगेगा भाई। अब सीधी सी बात है कि ये गोज है और वी के साथ में तो आना नहीं, क्यों? क्योंकि उसके साथ में तो वर्ब डायरेक्ट आती है, मतलब आई, वी, यू, दे के साथ में वर्ब में डायरेक्ट आएगा, कुछ लगा नहीं रहता। तो ये हमारे पास में दो तो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आता है वेंट और गो में से कौन आएगा, ठीक है। वी वेंट अगर मैं बोलूं तो ये पास्ट की बात चल रही है, पुरानी बात चल रही है। गो मैं बोलूं तो प्रेजेंट की बात चल रही है। अब देखो यहां पर क्या लगा है? थ्योरी, मतलब हर दिन की बात चल रही है, तो हर दिन की बात चल रही है तो हाँ भाई प्रेजेंट होगा ना, क्या होगा? प्रेजेंट। पास्ट तो हो नहीं सकता, तो ये भी आंसर हमारा खत्म हो गया। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई मतलब निकालने की जरूरत पड़ी क्या यहाँ पे? वहां एवरी देखा और एवरी संडे देखा कि भाई जाने का, अब ये हमने देखा कि गोइंग तो अकेला बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख के नहीं रखी, तो ये तो आएंगे नहीं, पहले कट कर दिया हमने। फिर हमको ये भी पता था क्या कि वी के साथ में तो भैया वर्ब में यस आता नहीं है, तो ये भी हमारा कट हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में गो और वेंट बचा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है भैया, ये पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ तो एवरी की बात मतलब हर दिन की बात चल रही है, हर संडे की बात चल रही है, तो हर संडे तो जाहिर है मतलब काम चालू है ना, चल रहा है,
तो पास्ट में तो हो ही नहीं सकता कि चल रहा था, जाते थे वाली बात तो कर नहीं रहे हो, अभी चल रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे गो आ जाएगा। तो ये हमारे पास में ऐसा कुछ कुछ पॉइंट रहते हैं जिनको कि हम आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पर, द सन ब्लिंक इन द ईस्ट। ये तो तुमने 10th में पढ़ा होगा, 10th से पढ़ते आ रहे होंगे बच्चे लोग, है ना। देखो, राइज, रोज, राइजेस, राइजिंग, द सन है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल जब भी ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ जब जब होंगे, तब तक एक बात का ध्यान रखोगे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल आएगा। कौन आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बोल दो, इंडेफिनाइट बोल दो या सिंपल बोल दो, तो वही आएगा। मतलब कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस, ईएस या आईएस आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब एज इट इज आएगी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस, ईएस या आईएस आना चाहिए। तो देखो भाई, आईएनजी आएगा क्या, नहीं ये आएगा क्या, नहीं ये आएगा क्या, नहीं तो क्या आएगा, ईएस आएगा जुड़ करके। तो देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गए। बस क्या चीजें रहती है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, समझ में आएगा। इन छोटी छोटी चीजों पर अगर आपका ध्यान है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आई ब्लैंक हिम यस्टरडे एट द मार्केट। देखो भैया, कीवर्ड से सॉल्व करेंगे इसको। यस्टरडे है, यस्टरडे का ध्यान रखना, ये पास्ट का वाक्य है। किसका है, पास्ट का। इसमें ढूंढो कौन कौन पास्ट है। तो पास्ट है क्या, मीट, ये तो पहली फॉर्म है। मेट, हाँ पास्ट है। मीटिंग है क्या, नहीं है। मीट्स है क्या, नहीं है। आंसर क्या हो गया, मेट। यहां देखा आंसर लगाया, है ना आसान। तो ये कब होगा आसान, ये तब होगा जब ये कीवर्ड्स आपको पता होंगे, ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होंगी। अगर ये छोटी छोटी चीजें पता है आपको, बड़ी आसानी से इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं, इनको बार बार देख सकते हो आप, तो आपका आंसर जो है, आपको आंसर जो बनाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, अभी अगला हमारे पास में क्या क्वेश्चन है कि दे ब्लैंक द मैच बिफोर वी रीच्ड। देखो, हम जब तक पहुंचते तब तक कुछ तो हो चुका था, हो चुका था, ठीक है, हो चुका था। और मैंने बात करी चुका, तो जब जब चुका वाली बात आएगी तो आपको क्या देखना है, हेज देखना है, या तो हेव देखना है, या तो हेड देखना है। अब अगर ये तीनों में से तीनों ही हो तो क्या करेंगे, तो देखो फिर अब यहां पर निकालना पड़ता आपको, चुका है का सेंस निकल रहा कि चुका था का सेंस निकल रहा। अगर चुका था का सेंस निकल रहा तो आप बिना झिझक हेड लगा दो। लेकिन अगर चुका है का सेंस निकाल रहा तो या तो हेज आएगा या तो हेव आएगा। लेकिन कब, तो हेज तब आएगा जब उसके पास में ही, सी, इट या कोई नाम होगा या कोई सिंगुलर चीज होगी। और हेव कब आएगा, तो जब आई होगा, वी होगा, या यू होगा, या दे होंगे, या कोई प्लूरल चीजें होगी, है ना। तो ये आपको ऐसा, ये कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स नहीं कहेंगे इनको, ये तो आपके टेंस के अंतर्गत आता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा सब्जेक्ट लगता है वो है ना। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है ना, तो वो आपको समझना रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन इसका इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, हमारा हेड है, क्योंकि इसमें हेज हेव का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो बात ही नहीं बनती। बाय द टाइम यू अराइव, आई ब्लैंक माई होमवर्क, कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड। बाय द टाइम यू अराइव, मैं पहले बोल चुका हूं कि फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। ठीक, फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा, और एकमात्र फ्यूचर है हमारे पास में, बस विल हैव कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आओगे, आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, कि भाई जब तक तुम आओगे, बाय द टाइम यू कम, आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं तब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, है ना। तो कोई भी काम कंप्लीट वो कर चुका होगा जब तक क्यों आ रहा होगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन क्या हमारे पास में कि सी ब्लैंक अ लेटर नाउ, सी ब्लैंक अ लेटर नाउ, यह है हमारा कीवर्ड, और कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि अभी कर रहा हूं, अभी तुरंत कर रहा हूं।
ठीक है, कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास में जो है, अभी कर रहा हूं बोल रहा हूं तो कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है करोगे, आईएनजी आएगा उसमें। ठीक, इसको देखा, आंसर लगा, इसमें बाकी में तो ऑप्शन दिया भी नहीं है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ जाएगा आसान से। अच्छा, एक बात और है, एक बात ये है कि प्रेजेंट है, अगर मान लो यहाँ पर एक चीज ऐसा होता है, ये ऑप्शन ना होकर के यहाँ पर होता कि वाज राइटिंग, तब क्या करते हैं भाई, इसमें भी आईएनजी इसमें भी आईएनजी, है ना। तो बात ये है कि वाज काय का है, पास्ट का है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और इस किसकी है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। बस ये बात को समझना था, क्योंकि नाउ वर्ड प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का है, तो इज राइटिंग ही आना है, अगर ऑप्शन कुछ और होता तो। चलो 17th क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, हमारे पास में कहता है कि दे ब्लैंक ईयर फॉर 2 years बिफोर मूविंग दिल्ली, मतलब वो यहाँ रहते थे दिल्ली जाने से पहले, 2 साल पहले। दे, हाँ मतलब 2 साल पहले वो दिल्ली जाने से पहले यहाँ रहते थे, रहते थे, रहते थे, लिव्ड, लिव, हैव लिव्ड, हैड लिव्ड, क्या आ जाएगा हमारे पास में, हैड लिव्ड हियर फॉर 2 years बिफोर मूविंग टू दिल्ली, मतलब वो दिल्ली जाने से पहले यहाँ 2 वर्ष रह चुके थे। ठीक, रह चुके थे का निकालो ना सेंस, तो हैड लिव्ड आ जाएगा ना, हैव लिव्ड अगर आता तो रह चुके है हो जाता हो। ठीक है, रह चुके थे, क्योंकि अब तो नहीं रह रहे वो, तो है का सेंस खत्म हो जाएगा उसमें से। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा, वे ब्लैंक डिनर एट 8 PM टुनाइट, हम आज 8 बजे क्या करेंगे, डिनर करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो भाई, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, वी डिनर 8 PM टुनाइट, हेड डिनर तो होता नहीं है कुछ, ठीक है, वी हैड डिनर, वी हैविंग डिनर भी नहीं होएगा यहाँ पे, वी हैव डिनर एट 8 PM, वी विल हैव डिनर 8 PM टुनाइट, हम आज 8 बजे रात को डिनर करेंगे। अरे फ्यूचर की बात चल रही है, टुनाइट से प्रेजेंट की बात हो रही है, एक तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो फिर तो हेव आना चाहिए हमारे पास में, है ना, क्या आना चाहिए, हेव, लेकिन उसके बाद में हमारे पास वहां पे कौन नहीं है, वर्ब ही नहीं है। ठीक है, वे डिनर एट 8 PM टुनाइट, हम आज रात को करेंगे, फ्यूचर का सेंस आ रहा है, सॉरी, है ना, आज की बात चल रही है लेकिन फ्यूचर का सेंस आ रहा है, फ्यूचर का सेंस आ रहा तो क्या करेंगे हम, विल हेव लगा देंगे इसमें, ना, फ्यूचर वाली यहाँ पर एकमात्र है विल, तो आसानी से बन रहा है, सोचने का नजरिया थोड़ा सा। देखो वहां पे एक वर्ड आ गया, कीवर्ड आ गया हमारा, हमारा कीवर्ड क्या आ गया, एवरीडे। ठीक है, ही ब्लैंक टू द ऑफिस एवरी डे, और एवरी का मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट सिंपल का ये कीवर्ड है हमारे पास में। अब प्रेजेंट का सिंपल का कीवर्ड है, तो प्रेजेंट में सिंपल में क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो वर्ब में एस, ईएस और आईएस आता है, वर्ब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर ही है, मतलब वर्ब में एस, ईएस, आईएस होगा, ये है एस है, वॉक में एस लगा, आंसर हो गया हमारा, बाकी के आंसर पर तो ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आई ब्लैंक, फिर से ऑलरेडी वर्ड आया है। अच्छा, ये तो पूरा सेंटेंस निकलेगा तभी क्लियर होगा, आई ऑलरेडी फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट पहले ही फिनिश कर चुका हूं। ठीक है, ऑलरेडी बोल ही चुके हैं हम कि चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैज ऑलरेडी, तो आई के साथ में हैज लगता नहीं है। ठीक, आई के साथ में हे होगा, हेड लग सकता है, हेविंग लग सकता है, आई हैविंग ऑलरेडी फिनिश्ड होता नहीं है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, तो फिनिश्ड आ रहा है, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड होगा, या आई हैव फिनिश्ड, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, तो यहां पर क्या लगाना आपको, हैव। एक मिनट, है ना, देखो क्या निकल रहा है सेंस, कि मैं आई ऑलरेडी फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट पहले ही खत्म कर चुका था, फिनिश्ड। ठीक है, जब कर चुका हूं भी बोल सकते हैं इसको, ऑलरेडी, आई ऑलरेडी फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, हैव फिनिश्ड
आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, तो हैव आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, हैव। इसमें थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में, ठीक है, कि हैव और हैड दोनों के चांस बन रहे, क्योंकि यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है हमको कि ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, फिनिश्ड। और यहाँ से हमको पता चल रहा है कि वो मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो एक्शन कंप्लीट होने के सेंस में हमारे पास में हैव भी आता है और हेड भी आता है, ठीक है। अब जो उसका अर्थ निकल रहा है कि मैं पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुका हूं, तो उस हिसाब से हैव आना चाहिए, और अगर था निकालेंगे हम तो हेड हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर हैव आएगा। आप हैव के साथ कॉन्फिडेंट रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सी ब्लैंक हर ग्रैंड मदर लास्ट वीक, तो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीक देखो पास्ट का एक्शन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, विजिटिंग। हो गया सिंपल, क्योंकि ये सिंपल सी वर्ब है, ये भी सिंपल टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल की है, और विजिटिंग कंटिन्यूअस की है। काम हो गया, पास हो गया काम हमारा इजिली। तो इस प्रकार से हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखो भाई, द चिल्ड्रन इन द गार्डन व्हेन आई सा देम, व्हेन लगा है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, कहानी खत्म हो गई, वर्ब प्लेइंग आ जाएगा। समझ में आई ना बात, क्यों, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि व्हेन जब होता है और सेकंड फॉर्म उधर होती है तो इधर वाज वर आईएनजी होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना, ये कंडीशन है ये कि व्हेन अगर होगा और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो इधर आपको वाज या वर दिखेगा। और देखो व्हेन यहाँ है मतलब इधर साइड देखना है, इधर तो वाज वर में से एक ही है वर्ब, और यहाँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक प्लूरल, चिल्ड्रन जो है प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है, वर्ब नहीं वर्ड है, क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल है इसके लिए वहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास में वर आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ वर आएगा, सिंगुलर होता तो वहां पे वाज हो जाता, तो ऑप्शन में वो वाज देता, ठीक। अगर समझ रहे ना, अगर यहाँ पर वो वाज भी लिख देता तब भी हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर यही होता। क्यों होता ये, क्योंकि वर आता चिल्ड्रन के साथ, अगर चाइल्ड लिखा होता तो फिर वाज वाला लगाते हैं, चाइल्ड लिखा होता तो क्या लगाते, वाज वाला लगाते, तो ये बात आपको समझ में आती जा रही होगी। आई ब्लैंक माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो फ्यूचर की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, फ्यूचर की, आज की तो बात हो नहीं रही है, तो बस फ्यूचर की बात हो रही है तो विल फिनिश हो जाएगा। एक मिनट, आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो, हाँ मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो कल तक फिनिश कर लूंगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टुमारो से आपने देखा कि फ्यूचर है और खत्म हो गया वहां पे। फिर क्या आती है बात हमारे पास में कि सी ब्लैंक द गिटार सिंस सी वॉज 10, जब वो 10 साल की थी तब से वो गिटार बजा रही है, तब से क्या कर रही हो, गिटार बजा रही है, तो यहाँ पर हैज बीन प्लेइंग भी है, प्लेज भी है, प्लेड भी है, इज प्लेइंग भी है, तो कौन सा माना आ रहा है हमारे पास में, तो सिंस लगा है, सिंस लगा और यहाँ पर बिन भी दे करके रखा है, और पुरानी बात भी चल रही है, पुरानी बात चल रही है तो चुकी है वाला सेंस आएगा, तो हैज बीन प्लेइंग मतलब वह जो है 2010 से गिटार बजा रही है, सी हैज बीन प्लेइंग द गिटार, वह 2010 से गिटार बजा रही है, 2010 नहीं, जब से वो 10 साल की है तब से गिटार बजा रही है, 10 साल से वो गिटार बजा रही है, ठीक है, 10 साल की उम्र से, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन द टीचर इंटर द स्टूडेंट, क्या करा होगा बच्चों ने, क्या किया होगा, देखो व्हेन है यहाँ पे, टीचर इंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, द स्टूडेंट वर टॉकिंग लाउडली, टॉकिंग लाउडली, टॉक लाउडली, टॉक लाउडली, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वर टॉक, वर टॉकिंग, ये तो तुमको पता भी है वेन के साथ में आना ही है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि वेन इधर उधर हो गया है ना, लेकिन वहां पे जो आंसर आना है वर टॉकिंग आ जाएगा। I blank in this city all my life. I lived, am living, I have lived. I blank in this city all my life. मैं मेरे मतलब शुरू से ही वो रहते आ रहा है ना, शुरू से ही रहते आ रहा है, शुरू से रहते आ रहा तो क्या आ जाएगा, have lived हो जाएगा। I have lived in this city all my life, मतलब मैं हमेशा से इस सिटी में ही रहता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर हमको पता चलता है कि
फ्यूचर की बात चल रही है। कहाँ की बात चल रही है? फ्यूचर की बात चल रही है। दे ब्लैंक द हाउस, तो फ्यूचर की बात चल रही है तो फ्यूचर वाला आ जाएगा। फ्यूचर वाला एक ही मात्रा है हमारे पास में, कौन? विल हैव बिल्ड, तो आंसर हो जाएगा। सी ब्लैंक, सी ब्लैंक फॉर हर एग्जाम राइट नाउ। नाउ देखा आपने, और नाउ देख करके आईएनजी वाला देखना है हमको, तो एक ही मात्रा लगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आई ब्लैंक इन लंदन व्हेन आई मेट, व्हेन है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या आ जाएगा इसमें? अच्छा, आई एम इन लंदन, आई वॉज इन लंदन, आई हैव बीन इन लंदन, आई हैड इन लंदन, वॉज आ जाएगा। आई वॉज इन लंदन व्हेन आई मेट हर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दे इन दिस कंपनी सिंस 2010। देखो ऑप्शन में यहाँ पे क्या नहीं दिया है, सिंस है लेकिन बिन नहीं दिया, तो बिन नहीं दिया तो ऐसी कंडीशन में जो है परफेक्ट में हो जाता है। परफेक्ट में अगर हो गया वो सेंस, तो परफेक्ट में पहले बता चुका हूं कि क्या क्या है, हेज, हेव और हेड। अब इसमें से हमारे पास में हेव ऑप्शन में दिया तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी का।